ये बाप्पा ये, या भक्तांना दर्शन द्यायला ये। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके हम सब के लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ है, यही मेरी गणपति बाप्पा के चरणों में प्रार्थना है। आज मैं जा रहा हूँ हमारे समाज के लोगों का गणपति मंडल है, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, हमारे गांव के लोगों का गणपति मंडल है। मतलब मुंबई में रहने के बाद भी फैमिली एक दूसरे से मिल नहीं पाती, लेकिन वहाँ पे सब लोग मिलते हैं एक दूसरे से। और हर साल हमारे फैमिली में से कोई ना कोई सेवा करते हैं वहाँ पे, जिसे कहा जाता है मुंबई का सबसे रिचेस्ट गणपति मंडल। तो ज़्यादा कुछ वीडियो में बोलूँगा नहीं, आप बस वीडियो का आनंद लीजिए और गणपति बाप्पा का दर्शन कीजिए। लेकिन ऐसे नहीं, अपने मोबाइल के स्क्रीन को फुल कीजिए और बोलिए मेरे साथ, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस वक्त आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ GSP सेवा मंडल मुंबई में, जो पड़ता है वडाला में। ये जो भी आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन है टोकन के लिए लाइन। फ्री दर्शन भी आप कर सकते हो, फ्री दर्शन भी अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा करके हर साल भक्त यहाँ पर टोकन निकाल के दर्शन करते हैं। रीज़न ये है कि पापा का सामने से दर्शन होता है और महाप्रसाद भी ग्रहण करने मिलता है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये टोकन है जिसमें QR कोड है, जो आगे स्कैन होगा और उसके बाद हमें अंदर जाना है। और एक टोकन में आप 5 से 6 लोग जा सकते हो, जिसका कॉस्ट है 505 रुपये। ये सामने आप जो लाइन देख रहे हो, ये शूज़ रखने के लिए लाइन है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक टोकन दिया जाएगा, वो टोकन बस आपको संभाल के रखना है। ये जो सामने आप लाइन देख रहे हो, ये टोकन की लाइन है। यहाँ पे हर साल बहुत सारे गणेश भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाल बाग के बाद कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे GSP गणेश मंडल है, जिसे कहा जाता है मुंबई रिचेस्ट गणपति। बहुत सारे भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बापा का दर्शन करने, क्योंकि ऐसी मान्यता है यहाँ पे मन्नत मांगी हुई पूरी होती, इसलिए बहुत सारे भक्त श्रद्धालु हर साल आते हैं बापा का दर्शन करने। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे गाँव के अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, जो बड़े IT प्रोफेशनल, MBA, बैंक में मैनेजर है, वो सब मिलजुल कर यहाँ पे गणेश चतुर्थी में बापा की सेवा करते हैं। क्योंकि बापा के दरबार में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, हम सब एक होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, विश्वासु फलदायक, जो विश्वास रखता है उसे फल मिलता है। बापा के चरणों में हमेशा शरणागत जाना है। सरेंडर योरसेल्फ टू द लॉर्ड। तो ये रही बापा की मूर्ति आपके स्क्रीन के सामने। मैं आगे आपको सामने से भी दिखाता हूँ। अभी अंदर आरती चल रही है, तो हम भी आरती करते हैं। बापा के सिक्योरिटी का यहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बापा के बदन में आप जो देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल गोल्ड एंड सिल्वर है, जिसका इंश्योरेंस 316 करोड़ का है। और इस पंडाल की तैयारी 3 महीने पहले से ही शुरू की जाती है। यहाँ पर हर साल बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन बापा का दर्शन करने आते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से आप भी घर बैठे ही मुंबई के रिचेस्ट गणपति का दर्शन कर लीजिए हाथ जोड़कर। और ये गणपति सिर्फ 5 दिन के होते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ से आपको प्रसाद दिया जाता है, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, आपम फ्रूट्स होते हैं, जो आप मेरे पापा के हाथ में देख रहे हो। इतनी बड़ी कैरी बैग में आपको प्रसाद मिलता है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये महाप्रसाद की लाइन है। चलिए चलते हैं महाप्रसाद करने।
और बहुत लोगों को पता नहीं कि और एक लाइन है जो सीनियर सिटीज़न के लिए। यहाँ पे हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए अलग से चेयर और टेबल है, तो वहाँ पे आप सीनियर सिटीज़न के लिए लाइन लगा लीजिए। मेरे मॉम डैड अभी वहाँ पे खाना खाने गए और बहुत सारे बेचारे सीनियर सिटीज़न नीचे बैठे थे। जैसे मैंने अब मेरे मॉम डैड को बताया वो भी वहाँ पे चले गए। तो एक दूसरे को हेल्प भी करनी चाहिए भगवान के यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर राव की तरह बनाना लीफ पे खाना मिलेगा, पानी की बोतल मिलेगी। पुरानी परंपरा के अनुसार हमें केले के पत्ते पे ही खाना दिया जाता है, ना कि किसी प्लास्टिक के प्लेट में, ना किसी स्टील के प्लेट में। ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले हमें परोसा जा रहा है अचार। उसके बाद अभी आया है लाइक हम लोग में तो इसे अलग बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ लाइक कद्दू की जो सब्जी होती है वो अभी परोसी जा रही है। और अभी लाइक मिक्स वेजिटेबल की सब्जी, कॉर्न वगैरह उसमें रहता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। ये आ गया है राइस, अभी राइस परोसा जा रहा है। सांभर भी आ चुका है। अभी गणपति बप्पा का नाम लेके महाप्रसाद की शुरुआत करते हैं। और ये लास्ट में खाना खाने के बाद, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, मैं जब भी गाँव में किसी भी फंक्शन में जाता हूँ गणपति में वगैरह, तो लास्ट में ये मैं सबसे ज़्यादा खाता हूँ, वो है गाँव का स्पेशल पाइस। बहुत ही टेस्टी होता है, आप कभी भी यहाँ पे आओगे तो ट्राई करना। और फाइनली खाना खाकर हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाना आपको जितना चाहिए उतना ही लेना, क्योंकि ये महाप्रसाद है। ये किचन है जहाँ पर दिन भर खाना बनाया जाता है, और मॉर्निंग में यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी होता है जिसमें आपको आप्पम, इडली, उपमा मिलता है। और दोपहर को 1 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खाना होता है, और रात को 7:30 to 11 o'clock। जाते जाते आप सब फिर से बापा का दर्शन कर लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर। राम मंदिर में 2nd GSB गणपति मंडल है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद सब लोग वहीं पर जाते हैं। मॉर्निंग और आफ्टरनून को यहाँ पे दर्शन करते हैं और इवनिंग को वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे भी जाके मैं आपको बताता हूँ 2nd GSB गणपति मंडल। और वहाँ पे भी हमारे गाँव की एक स्पेशलिटी बनती है जो गणपति में स्पेशल बनता है, वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ। चलो सर जी, थैंक यू। आप देख रहे हो मैं आ चुका हूँ मुंबई के राम मंदिर में। मंदिर जो कि 68 गणेश उत्सव सेलिब्रेशन बना रहे, और यहाँ पर आप 9 तारीख तक गणपति बापा का दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे 10 दिन के गणपति है, और यहाँ पे आपको टोकन निकालने की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली बापा के दर्शन कर सकते हो। लेकिन उसके पहले यहाँ से आपको राम मंदिर में जाके राम भगवान के दर्शन करने होते हैं। जैसे आप अंदर एंट्री करोगे आपको सामने ही बहुत ही खूबसूरत सजावट दिखाई देगी, जहाँ पे गणपति बप्पा की छोटी सी गणेश भगवान की मूर्ति रखी गई है। और यहाँ पे भी आपको महाप्रसाद है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये किचन है जहाँ पर बापा का 10 दिन महाप्रसाद बनाया जाता है। यहाँ के बापा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बापा की जो मूर्ति है उनका एक हाथ और एक पैर पूरा सोने का बनाया हुआ है। और देख लीजिए बापा को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर बापा, हर साल दोनों GSB मंडल की मूर्ति सेम होती है, और बापा इतने सुंदर दिखाई देते हैं आप जब नज़दीक से देखोगे। और बापा को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है यहाँ पर। और बापा का आप सिंहासन भी देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ बापा की मूर्ति को। सामने मेरे मम्मी पापा हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे मम्मी के लिए और मेरे भाई के लिए भी प्रे करना, क्योंकि मेरे मम्मी और मेरे भाई की ट्रीटमेंट शुरू है। हर साल मेरा भाई हमारे साथ यहाँ पर आता है, लेकिन इस साल वो आ नहीं पाया क्योंकि उसे डॉक्टर ने कम्प्लीटली बेड रेस्ट कहा है 3 मंथ्स के लिए। तो आप भी दर्शन कर लेना, और मेरे मम्मी और मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए उनके लिए भी पापा से प्रे करना। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
जैसे आप दर्शन करके बाहर निकलोगे यहाँ पे आपको गुड़ और पोहा दिया जाएगा, जो हमारे गांव में फास्ट में भी खाते हैं, जिसके अंदर गुड़ रहता है, पोहा और कुरमुरा वो सब रहता है, जो गांव में प्रसाद में ज़्यादा करके यही बंटता है। यहाँ से आपको कूपन लेना है अगर आपको कुछ भी खाना है तो। और यहाँ पर आते समय मैंने आपको बताया था कि मेरी एक फेवरेट डिश है, वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ, वो यही है। जैसे कि यहाँ पर मुंबई में गणपति में उकड़ी के मोदक बनाते हैं, हमारे यहाँ पर बनाते हैं पातोड़ी, जो हल्दी का पत्ता रहता है ऊपर, और इसे भी स्टीम करके बनाते हैं, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। जब ये घर पर बनता है पातोड़ी में अकेला 6-7 तो खा ही जाता हूँ। तो ये बहुत टेस्टी है, आप यहाँ पर जब आओगे ये ज़रूर ट्राई करना। ये हमारे यहाँ की बहुत फेमस डिश है, गणपति में हम लोग यही बनाते हैं, इसे कहते हैं पातोड़ी। और बाकी डिशेस भी यहाँ पे वड़ा, कटलेट, वो इसका सबका रेट 20 रुपीज़। जाने के पहले पापा के एक बार फिर से दर्शन करके जाते। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। गणपति बप्पा मोरया।